क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। हमें डिस्कस करना है क्या कि जो अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब इसका वाइडर स्कोप है। हाँ, तो इसको डिस्कस करो। ओके, तो हमें डिस्कस करना है कि सिर्फ अश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट तक ही सीमित नहीं है, इसके और भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट को पहले बता दो कि सिर्फ ऑडिट का नहीं होता है, अलग अलग अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। पहला है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बहुत सारे अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऑडिट करने के लिए जो अश्योरेंस एंगेजमेंट यूज़ करते हैं वो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। राइट, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट देख लिया, ऑडिट के लिए रीजनेबल। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करेंगे तो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिव्यू के लिए हम लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट करते हैं। रीजनेबल ऑडिट के लिए रिव्यू के लिए लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, अगर हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तब कौन सा इंश्योरेंस एंगेजमेंट लगता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन ऑफ prospective financial information, इसके लिए हम कौन सा एश्योरेंस एंगेजमेंट यूज करते हैं? प्रोवाइड्स assurance engagement assurance regarding reasonability of assumptions forming basis of projections and related matters। जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो कोई एक्यूरेट तो होता नहीं है, वो हम एस्टिमेशन के हिसाब से बनाते हैं। तो हम ऐसा एश्योरेंस
अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग जो असम्पशंस फॉर्म हुए हैं उसकी रीजनेबिलिटी बेसिस ऑफ प्रोजेक्शंस एंड रिलेटेड मैटर्स। जो इसके प्रोजेक्शंस हैं, रिलेटेड मैटर्स हैं जो हमने फ्यूचर के लिए बनाया है किसी असम्पशन पे, तो हमें बस इतना बताना है कि ये रीज़नेबल है या नहीं, तो हमें अश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी प्रोवाइड करना है। लास्ट वन इज एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद के बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, तो उस कंट्रोल के लिए हम कौन से एश्योरेंस एंगेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग at an organization। तो प्रोवाइड्स अश्योरेंस रिगार्डिंग, तो जो कंट्रोल्स होते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन था ये फ्यूचर के मतलब एस्टिमेशन के लिए हिसाब से बनता था, तो हमने बताया कि इसका ये रीजनेबल एस्टिमेशन है। ये जो कंट्रोल्स हैं ये बनाए जाते हैं डिज़ाइंस के हिसाब से, ऑपरेशन कंट्रोल के हिसाब से, तो हम बताएंगे कि हम उसके रिगार्डिंग हम अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोवाइड्स रिपोर्ट एंड कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अश्योरेंस regarding design and operation of controls। जो इसके डिज़ाइंस एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स है उसके लिए हम अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स इट। तो ये रहा हमारे 4 तरीके के अश्योरेंस इंगेजमेंट। पहला था कि रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, दूसरा लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, तीसरा अश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ असम्पशंस, चौथा अश्योरेंस रिगार्डिंग डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल।